Hello students, today we are going to discuss our next topic, our next chapter, that is classification of elements and periodicity in properties. Right? केमिस्ट्री में हमारे पास अब तक 114 प्लस एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं. राइट? तो उन एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए एक टेबल फॉर्मेशन में उन्हें रखा गया है जिन्हें हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं. राइट? तो उस पीरियोडिक टेबल की जो भी हिस्ट्री अब तक रही है, राइट, वो हम इस लेक्चर में आज डिस्कस करेंगे. राइट? सबसे पहले तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी. सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये आता है कि वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई एलिमेंट्स. एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया क्यों गया. 19th सेंचुरी के दौरान सिर्फ और सिर्फ 31 एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हुए थे. राइट? लेकिन इन द मिड ऑफ द 19th सेंचुरी 63 एलिमेंट्स के अराउंड एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए जा चुके थे, डिस्कवर हो चुके थे. एंड विद द डिस्कवरी ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट बिकम्स डिफिकल्ट टू स्टडी द एलिमेंट्स इंडिविजुअली. लगातार इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी होते रहना, क्योंकि ऑलमोस्ट डबल हो गए थे मिड सेंचुरी तक आते आते एलिमेंट्स की डिस्कवरी, तो इन एलिमेंट्स को स्टडी करना डिफ़िकल्ट होता गया. राइट? इंडिविजुअली इनकी स्टडी करना पॉसिबल, रिलायबल सी नहीं रही, तो क्लासिफिकेशन करना ज़रूरी हो गया एलिमेंट्स की. सो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वाज डन टू मेक द स्टडी ईजियर. तो स्टडी करना थोड़ा इजी हो जाए उसे लेकर क्लासिफाई कर दिया गया कि हाँ, कुछ कैटेगरीज बना देते हैं, सिमिलर कैटेगरीज की चीज़ें एक कैटेगरी में, जो जिसकी सिमिलैरिटीज़ कुछ डिफरेंट है उन्हें डिफरेंट तरह की कैटेगरीज में रख दो. राइट? तो इस तरह से क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ गई. और एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नॉन. ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है. तो क्लियर है कि हमें क्लासिफाई करने के लिए क्यों ज़रूरत पड़ी एलिमेंट्स को, ताकि उनको स्टडी कर पाना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए क्लासिफिकेशन हुई एलिमेंट्स की. उसके बाद हमारे पास टॉपिक है जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, यानी कि हिस्ट्री क्या है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की. अब तक के पीरियोडिक टेबल पर, जो आज के टाइम में हमारे पास पीरियोडिक टेबल प्रेजेंट है, वहाँ तक हम कैसे पहुँचे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बेटा पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स रखने की कोशिश, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश इन द फॉर्म ऑफ टेबल किसने की? डॉबनियर्स ने. राइट? डॉबनियर्स ने फॉलो किया एक लॉ जिसे बोलते हैं डॉबनियर्स ट्राइड्स. ट्राइड्स मतलब 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप, जिसे बोला गया डॉबनियर्स ट्राइड्स. In 1829, Daubigny arranged certain elements. Daubigny ने कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया with similar physical and chemical properties in groups of 3 elements in such a way that atomic mass of the middle element was nearly the same as the average atomic masses of the first and the third elements. वो कहते कि डॉबनियर ने कुछ एलिमेंट्स को उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ग्रुप्स बनाकर, 3-3 के ग्रुप्स बनाकर क्लासिफाई किया. और उसने उस क्लासिफिकेशन का बेस क्या लिया? उसने कहा कि मेरे ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट है, जब उनके एटॉमिक मासेस का सम करके उसकी एवरेज निकालते हैं, तो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर उनकी एवरेज आती है. उसने ऐसे 3 एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए. तो जो डॉबनियर्स का ट्राइड था वो आपको नीचे शो किया गया है. उसने अपने फर्स्ट ट्राइड में बनाया लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का ग्रुप. उसने 3 एलिमेंट्स रखे अपने फर्स्ट ट्राइड में. अब आप देखिए कि लिथियम और पोटाशियम का जो एटॉमिक मास है उसकी एवरेज जो आएगी वो किसके बराबर आ रही है? जो मिडल में उसने सोडियम रखा है एलिमेंट, उसके एटॉमिक मास के बराबर. फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो हैं उनके एटॉमिक मासेस का
जो एवरेज है वो किसके बराबर आता था, मिडल वाले एलिमेंट के। उसने ऐसे ट्राइड्स बनाए, राइट, जैसे कि 39 + 7 का एवरेज जब लिया 2 से डिवाइड करके, उसका जो 23 आया वही सोडियम का एटॉमिक मास आया। ऐसे ही एक और ट्राइड उसने बनाया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। उसमें भी क्लोरीन फर्स्ट एलिमेंट और आयोडीन जो थर्ड एलिमेंट है उनका एवरेज निकाल के देखा गया, जो 81.25 के इक्वल आया। जो ऑलमोस्ट उसके मिडल में जो ब्रोमीन पड़ा था उसके एटॉमिक मास 80 के काफ़ी करीब था। जो एवरेज आई थी वो काफ़ी करीब थी इसके एटॉमिक वेट के। ऐसे ही उसने एक और ट्राइड बनाया, दैट इज़ कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का। कैल्शियम और बेरियम के भी एटॉमिक मासेस का एवरेज लेकर देखा गया, वो 88.5 आया, जो कि काफ़ी नज़दीक था मिडल वाले स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक मास के, राइट। लेकिन उसके ये ट्राइड्स ज़्यादा बन नहीं पाए, राइट। तो लिमिटेशंस आ गई हमारे पास। Limitation of Daubonier's triads. The triads given by Dauboniers were helpful in grouping some elements with similar characteristics together, but he could not arrange all the elements known at that time into triads. Dauboniers ने कुछ ये 3 ट्रेड्स तो दिए, राइट, मतलब कि उसने 9 एलिमेंट्स को तो अरेंज किया, लेकिन उस टाइम ऑलमोस्ट जितने भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे इन 9 को छोड़ के वो बाकियों को अरेंज नहीं कर पाया, क्योंकि उनके एवरेज मासेस का जो सम था वो मिडल वाले एलिमेंट के बराबर नहीं आ पा रहा था, राइट। तो फिर एक और साइंटिस्ट ने कोशिश की क्लासिफिकेशन करने की, दैट इज़ जॉन न्यूलैंड्स। तो उसने जो रूल फॉलो किया उसे ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। ऑक्टेव मीन्स 8, राइट। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, कैसे वो ग्रुपिंग कर रहा था और कैसे वो क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा था, वो पढ़ लेते हैं बेटा। कहते हैं जॉन न्यूलैंड्स प्रपोज्ड द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बाय स्टेटिंग दैट when elements are arranged in order of increasing atomic masses, इसने भी atomic masses के बेस पर अरेंज करने की कोशिश की एलिमेंट्स को। every 8 element has properties similar to the first, वो कहता है हर 8वें की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट वाले से मैच करेगी। न्यूलैंड्स कॉल्ड इट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्योंकि हर 8वां एलिमेंट सिमिलर था, बिकॉज सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट इन म्यूजिकल नोट्स ऑल्सो। ऐसा ही रिलेशनशिप म्यूजिकल नोट्स में भी देखने को मिलता है बेटा, क्योंकि हमारे पास 7 सुर होते हैं और 8वां सुर हमेशा पहले सुर का रिपीटिशन होता है, राइट। तो इसने म्यूजिक के बेसिस पे, म्यूजिक की नोट्स के बेसिस पे इन्हें क्या किया, क्लासिफाई किया। उसने अरेंज किया कैल्शियम तक एलिमेंट्स को, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। वो कहता लिथियम के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8th एलिमेंट जो हमारे पास सोडियम है उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम से मैच करेंगी, राइट। तो ये कैल्शियम तक सिमिलैरिटीज को, सेम सिमिलैरिटीज के ग्रुप्स को रख पाया, ठीक है, सॉरी एलिमेंट्स को रख पाया और कैल्शियम तक ही ग्रुप्स बना पाया। तो लिमिटेशन क्या आ गई न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में। कहते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव सीम टू बी ट्रू ओनली फॉर एलिमेंट्स अप टू कैल्शियम, कैल्शियम तक ही चला उसका ये रूल। आफ्टर दैट एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस द सेम प्रॉपर्टी एज द एलिमेंट लाइंग अबव इट इन द सेम ग्रुप। सेम ग्रुप में जो अब 8th एलिमेंट आ रहा था वो अपने ऊपर वाले जो उसके पास एलिमेंट पड़ा था उससे उसकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। When noble gas elements were discovered at a later stage, their inclusion in table disturbed the entire. उसके बाद जब डिस्कवरी हुई इनर्ट गैसेस की, उन्हें अरेंज करके देखा गया न्यूलैंड ऑक्टेव रूल में, तो अरेंजमेंट सही नहीं बैठ रहा था, तो न्यूलैंड्स का लॉ भी आगे नहीं चल सका। उसके बाद नेक्स्ट आया मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, राइट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।